ऑफ कंक्रीट फ्लो टेबल टेस्ट एज पर आईएस कोड। हम वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का फ्लो टेबल टेस्ट देखेंगे इस वीडियो में। कि इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो कि हाउ टू मेजर वर्केबिलिटी यूजिंग फ्लो टेबल टेस्ट। फ्लो टेबल टेस्ट यूज करके कैसे वर्केबिलिटी मेजर की जाती है, इसका एपरेटस कैसा होता है और इसकी सूटेबिलिटी क्या है। चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं वीडियो में। CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वर्केबिलिटी आखिर होती क्या है। वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी होता है ए कंक्रीट इज सेड टू बी वर्केबल इफ इट इज इजिली ट्रांसपोर्टेड, प्लेस, कंपैक्टेड एंड फिनिश्ड विदाउट एनी सेग्रीगेशन। यानी कंक्रीट को यदि हम जितनी आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें, प्लेस कर सकें, कंपैक्ट कर सकें और फिनिश कर सकें, लेकिन ये सब करने के दौरान कोई सेग्रीगेशन ना हो, तो उस कंक्रीट को हम वर्केबल बोलते हैं। हालांकि वर्केबिलिटी के बारे में और उसके फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स इसको वर्केबिलिटी को इफेक्ट करते हैं और इसको कैसे मेजर करते हैं, दूसरे स्लम कोन टेस्ट मेथड से और दूसरी मेथड से, इसके सेपरेट वीडियोस हैं। आप चाहें तो इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि वर्केबिलिटी मेजर करने के कौन कौन सी मेथड्स हैं जो आईएस कोड ने रिकमेंड की हुई है। तो 4 मेथड्स हैं जो आईएस 1199 में दे रखी हैं। सबसे पहले है स्लम कोन टेस्ट मेथड, जिसका अलग से वीडियो बना दिया गया है। दूसरा है आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर मेथड, जिसका भी वीडियो बना दिया गया है। अब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं फ्लो टेबल टेस्ट की। और चौथा होता है बीवी कंसिस्टेंसी मेथड टेस्ट। तो फ्लो टेबल टेस्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्लो टेबल टेस्ट का इक्विपमेंट इस तरह से होता है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है कि जो एक टेबल का जो टॉप है, ये टेबल है, ये राउंड टेबल होती है, जिसका 762 mm डाया होता है, यानी 2.5 फुट का इसका डायमीटर होता है। और उसके ऊपर एक मोल्ड होता है, जो ये मोल्ड आपको ब्लू कलर का मोल्ड दिख रहा है, जिसका टॉप में 170 mm डाया होता है और बॉटम में इसका 250, यानी करीब 10 इंच का ये डाया होता है और ये 7 इंच के करीब ये डाया होता है। तो इसको हम हाइट ऑफ द मोल्ड होती है 120 mm, यानी 5 इंच से थोड़ा सा कम। तो इस मोल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, कंक्रीट को 25-25 स्ट्रोक देके 2 लेयर में भर देते हैं और उसके बाद में इस मोल्ड को हटा देते हैं। और इस टेबल का जो ड्रॉप है, इसके लिए ड्रॉप होता है 125 mm। ये जैसे भी हम ये लीवर को घुमाते हैं, ये व्हील को घुमाते हैं, तो ये टेबल ऊपर नीचे होती है। ऊपर नीचे कितनी होती है, इसका ड्रॉप है 125 mm। और इसको 15 बार, इसको 15 सेकेंड के अंदर 15 बार इसको घुमाना पड़ता है। तो ये 15 बार ये ड्रॉप होता है। और फिर हम मेजर करते हैं कि कंक्रीट इस मोल्ड को हटाने के बाद कंक्रीट कितने एरिया में स्प्रेड हुआ है। वो स्प्रेड हम नापते हैं 6 से 7 जगह डायमीटर, और इस स्प्रेड को नाप के फिर हम जो है इसका फ्लो निकालते हैं कि कितना फ्लो हुआ है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये कहाँ सूटेबल नहीं है। ये 38 mm से ज़्यादा डायमीटर का, यदि 38 mm से ज़्यादा साइज का यदि एग्रीगेट होगा तो उसके लिए ये टेस्ट सूटेबल नहीं है। दूसरा, ये टेस्ट सूटेबल नहीं है लो वर्केबिलिटी, बहुत ज़्यादा कम वर्केबिलिटी होगी, लो या वेरी लो होगी, तो उसके लिए टेस्ट सूटेबल नहीं है। अब इसकी प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्लीन द सरफेस, यानी ये टेबल का टॉप को है ना पहले क्लीन कर लीजिए। फिर मोल्ड इन 2 लेयर्स इन 25 स्ट्रोक्स, जैसे हमने बताया कि 25 स्ट्रोक से इस लेयर को 2 लेयर, इस मोल्ड को 2 लेयर में हम भर लेते हैं और उसका मोल्ड का टॉप को लेवल कर लेते हैं। लेवल करने के बाद मोल्ड को जेंटली हटा देते हैं और फिर उसको ड्रॉप ऑफ टेबल 125 mm का ड्रॉप हमको देते हैं, 15 ड्रॉप 15 सेकेंड के अंदर। और फिर उसको जो है ना स्प्रेड हम 6 जगह जो है ना इसका 6 डायमीटर मेजर कर लेते हैं कितना स्प्रेड हुआ। तो फ्लो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू स्प्रेड डायमीटर इन सेंटीमीटर, यानी जो 6 जगह हमने निकाला उसका एवरेज कितना है वो डायमीटर, उसमें से ये घटा देते हैं 25 सेंटीमीटर जो इसका बॉटम में डायमीटर था, डिवाइड बाई ये 25 सेंटीमीटर इसका जो ओरिजिनल डायमीटर था डिवाइड कर देते हैं इनटू 100। तो ये हमें फ्लो परसेंटेज पता लग जाता है कि कितना % इसका फ्लो हुआ है। तो इसको हम कहते हैं फ्लो टेबल टेस्ट। ये है फ्लो टेबल टेस्ट एज पर IS 1199। थैंक यू।